मतलब भारत सरकार ही तस्करी करा रहा है, बिहार में कालाबाजारी करा रहा है, ये साबित होता है इससे। लेकिन केंद्रीय मंत्री जब जाएंगे, फाइलों पे दस्तखत करना होगा तो उस कंपनियों को सब्सिडी ये पास कर देंगे। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है, जब से वो एक बयान देकर के चर्चा को तेज कर दिया था कि मैं चोरों का सरदार हूं। लेकिन अब कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से बयान दिया है, और वो बयान है केंद्र सरकार के खिलाफ, कि किस तरह से केंद्र जो है बिहार के साथ भेदभाव कर रही है। कल केंद्रीय रसायन मंत्री बिहार आए थे और बिहार सरकार पर यह आरोप लगाया था कि बिहार में खाद की कालाबाजारी हो रही है, खाद जो है 600 रुपये बोरा बेचा जा रहा है। लेकिन अब सुधाकर सिंह का कहना है कि ये बात तो सच है, मैं पहले ही सही कह रहा हूँ कि बिहार में बीज और खाद की कालाबाजारी हो रही है, लेकिन ये कालाबाजारी कौन कर रहा था? इससे पहले बिहार में एनडीए की सरकार थी और भाजपा के कृषि मंत्री थे अमरेंद्र प्रताप सिंह, और उनके नेतृत्व में जो है सरकार चल रही थी, वो कृषि मंत्री थे और उनके सरपरस्ती में जो है खाद और बीज की कालाबाजारी हो रही थी। तो मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि मेरे विभाग में कालाबाजारी हो रहा है। इसी बात को लेकर के बिहार में कई बार मुझसे कई राजनेता जो है नाराज भी हुए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री सुधाकर सिंह। खाद की कालाबाजारी को लेकर केंद्रीय रसायन ऊर्जा राज्य मंत्री ने बड़ा आरोप लगाया आप पर, आपसे बोला है कि आप ही बिहार में कालाबाजारी करवा रहे हैं खाद का। माननीय फर्टिलाइजर मिनिस्टर भारत सरकार के कल बयान को मैंने देखा और सुना। मैं कल दरभंगा में था कृषि विषय को लेकर के, वहाँ पर आश्चर्यजनक रूप से आरोप लगा रहे थे कि बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग खाद की कालाबाजारी करा रहे हैं। यह बात सच है, हम इस सच को स्वीकार करते हैं। हमने भी तो यही बात कही थी 2-4 दिनों पहले। लेकिन कौन बिहार सरकार में कौन व्यक्ति करा रहा था कालाबाजारी? तो भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी के वो केंद्र में मंत्री हैं, उन्हीं के पार्टी का बिहार में राज्य मंत्री थे, राज्य के भीतर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। तो वो स्वीकार कर लिया भारत का मंत्री कि बिहार में जो उनके ही पार्टी का मंत्री था, वह चोरी करा रहा था, तस्करी करा रहा था। और हम 4 दिन पहले भी जब मैंने यही बयान दिया कि मेरे विभाग में चोरी बेईमानी हो रहा है, तो हंगामा बरप गया पूरे बिहार में। मैं भी तो कह रहा हूँ चोरी हो रहा था, चोरी कराने वाले तो उन्हीं का। मैं तो 25 दिन से मंत्री हूँ, 1 महीने से मंत्री हूँ। आयोग कह रहे हैं कि 1 महीना पहले हमारा खाद इसलिए धीमा कर दिया, यहाँ तस्करी और चोरी हो रहा था। साबित हो गया, जो मैं कह रहा था वो बात साबित हो गया बिहार में। लेकिन अब तक केंद्र ने बिहार के लिए अच्छा खाद दिया है, लेकिन आप डिस्प्यूट करने में नाकाम रहे। बिहार को जो ज़रूरत था फर्टिलाइज़र का, और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत के लिए वह राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर तय करता है, और वह कागज़ों पे संयुक्त रूप से स्वीकार करता है कि बिहार को फर्टिलाइज़र इतना मात्रा में चाहिए। उसके बिहाफ में मात्र 78% ही बिहार को फर्टिलाइज़र मिला। यह जो 22% कम फर्टिलाइज़र मिला बिहार को, इसके चलते थोड़ा अफरा तफरी हुआ, अफरा तफरी था। आज हम लोगों ने 1 महीने में लगभग हम लोग नियंत्रण में ला लिए हैं। थोड़े बहुत जो रेट में फ़र्क आ रहे हैं, वह है केंद्र सरकार की विफल नीतियों के चलते। फर्टिलाइज़र को FOR रिटेलर तक पहुंचाना है, जबकि यहाँ पर जो भारत सरकार की जो कंपनियां हैं फर्टिलाइज़र, वह रैक पॉइंट से लेकर के रिटेलर के बीच की जो भाड़े हैं वो नहीं दे रही हैं, जिसके चलते 15-20 रुपये का फ़र्क आ जा रहा है बिहार में फर्टिलाइज़र के रेट में। क्योंकि आरोप है कि बिहार में 600 रुपया बोरा खाद बिक रहा है। क्यों नहीं कार्रवाई किया उन्होंने? यही तो हम भी कह रहे हैं, क्यों नहीं भारत सरकार कार्रवाई की? ये जो खाद बेचने वाली, उर्वरक बेचने वाली जो फर्टिलाइज़र कंपनियां भारत सरकार की है, और भारत सरकार ने कानून बनाया है कि अगर जो मूल्य से अगर कोई भी 1 रुपया ज़्यादा अगर खाद बेच रहा हो तो उसको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। लेकिन भारत सरकार क्या यह स्वीकार करने को तैयार है कि सब्सिडी नहीं देगी कंपनियों को जिन्होंने 600 रुपये बेचा है बिहार में 400-500?
मतलब भारत सरकार ही तस्करी करा रहा है, बिहार में कालाबाजारी करा रहा है। ये साबित होता है इससे। लेकिन केंद्रीय मंत्री जब जाएंगे, फाइलों पे दस्तखत करना होगा तो उस कंपनियों को सब्सिडी ये पास कर देंगे। तो सुना आपने कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को, जो साफ तौर पर केंद्रीय रसायन मंत्री को घेर रहे थे। उनका कहना है कि बिहार में सिर्फ केंद्र सरकार जो है वादे करती है, लेकिन कुछ बिहार को सपोर्ट भेजती नहीं है। बिहार में खाद्य की कमी रहती है और उनकी जब सरकार थी तो कालाबाजारी जम कर की हुई और अभी भी हो रही है, लेकिन हम लगातार जो है इसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारे विभाग में कोई अगर ऐसी गड़बड़ी करते हैं तो उनको हम नहीं बख्शेंगे। तो बड़ा बयान दिया है सुधाकर सिंह ने और कहा है कि मुझे तो मंत्री बने मात्र 25 दिन हुआ है, मैं 25 दिन का मंत्री हूं। इससे पहले कौन मंत्री थे ये सभी को पता है कि किसके नेतृत्व में कौन कृषि मंत्री थे और किस तरह से बिहार में खाद की कालाबाजारी थी, किसानों को खाद नहीं मिल रहा था, लंबी लंबी किसानों की लाइन लगी थी। अब देखना होगा इसके बाद सुधाकर सिंह क्या करते हैं, बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है आपको हम बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ, धन्यवाद।